अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू HD यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी जहां कहीं भी हम वस्ती यूरोप के मुल्क स्विट्ज़रलैंड का नाम देखते या सुनते, माइंड फौरन ब्रांडेड घड़ियों, मज़ेदार चॉकलेट्स, स्विस एल्प्स और उन तमाम दिलफरेब मनाज़र का ख्याल आता है जो वहां देखने को मिलते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो स्विस बैंकों का हज़ाफ़ी ख्याल भी आपके जहनों में ज़रूर आता होगा। क्या आप जानते हैं कि यह मुल्क 20वीं सदी में होने वाली 2 अजीम जंगों में भी गैर जानिबदार रहा, जबकि शायद ही किसी दूसरे मुल्क ने ऐसा किया हो। इतना न्यूट्रल और पुरअमन मुल्क, लेकिन आज इसके हर तीसरे शहरी के पास असलहा मौजूद है। इसकी क्या वजह है? क्या यहाँ शहरी भी पार्लिमान के बनाए हुए कानून को और आइन तक को चैलेंज कर सकते हैं? स्विस लोग अपने ही बच्चों के नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते? इन सब दिलचस्प सवालों के जवाबात और चंद मजीद दिलचस्प हकायक जो शायद आप भी ना जानते हों, हमारी आज की इस वीडियो का मौजूए सुखन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्विट्जरलैंड में कोई भी कार मुकाबले नहीं होते। इन पर इब्तदाई तौर पर 24 में पेयर ल्यू के बदनामे ज़माना 1955 आवर्स ऑफ ली मैन हादसे के बाद पाबंदी आयद की गई थी, जिसमें 80 अफराद हलाक हुए थे, जिसकी वजह से इस मुल्क की हुकूमत ने इन मुकाबलों को लोगों के लिए खतरनाक करार दिया जो इन्हें देखने आते थे। ये एक वाज़ेह तज़ाद था, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वो मुल्क है जहाँ बहुत से फार्मूला 1 सितारे रहते थे और 1973 से यहाँ कौमी रैली चैंपियनशिप मुनक्कद होती रही है। जून 2007 में 60 साल बाद स्विस पार्लियामेंट ने इस कानून को मनसूख करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद रेसलिंग पर से पाबंदी हटा ली गई। ताहम बाद में आज तक यहाँ कोई भी मोटर स्पोर्ट्स की रवायत नहीं है और लोग उसे देखने भी नहीं आते। नंबर 2, बेहतरीन में सबसे पहले। स्विट्ज़रलैंड इस हकीकत के लिए मशहूर है कि यहाँ के मकामी लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक शख्स साल में 12 किलोग्राम फी चॉकलेट खाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा पनीर भी बनाते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में बहुत से बैंक्स भी हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ दांतों के डॉक्टरों से ज़्यादा बैंक्स मौजूद हैं। बहुत से स्टारबक्स कैफ़े भी हैं, बहुत सी झीलें हैं, बहुत सी घड़ियाँ तैयार की जाती हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी घड़ियाँ भी का निस्फ हिस्सा भी यहीं पर बनाया जाता है। यहाँ बहुत सी झीलें भी हैं। यहाँ हर चीज़ वाफर मिकदार में है और हर चीज़ आला मियार की तैयार की जाती है। नंबर 3, असलहे का कानून। स्विट्ज़रलैंड उन ममालिक में से एक है जहाँ जराइम की शरह सबसे कम है, लेकिन ये भी वो यूरोपीय मुल्क है जहाँ शहरियों के हाथ में सबसे ज़्यादा हथियार हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा आतिशी असला रखने वाला ये चौथा मुल्क है। एक अदारे के सर्वे के मुताबिक हर 100 में से 40 शहरियों के पास आला किस्म की बंदूकें हैं। इसके वजह पुलिस के निज़ाम की खसूसियत है। स्विस मुसल्लह अफवाज में बमुश्किल 5% फौजी हैं। बाकी एहलकार अगर ज़रूरी हो तो 20 में से 34 साल की उम्र के शहरियों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनका बतौर सिपाही अंदराज होना ज़रूरी है और सर्विस के पूरे वक्त के दौरान अपने हथियार अपने घर पर रखने ज़रूरी होते हैं। नंबर 4, यहाँ मकामी लोगों से ज़्यादा ज़ायरीन है। स्विट्ज़रलैंड की आबादी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि रियासत मकामी लोगों से ज़्यादा ज़ायरीन को कबूल करती है। यानी यहाँ 6 से 7 मिलियन लोग इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, लेकिन हर साल 6 से 8 मिलियन लोग मुल्क का दौरा करते हैं। उनमें तकरीबन 80% 3 बड़े शहरों जिनेवा, बर्न और ज़्यूरिख में आते हैं। इसलिए सड़कों पर वाज़ा सकाफती तनाव को देखना बहुत आसान है। गैर मुल्की स्विस आबादी का तकरीबन 25% है, जो दुनिया की बुलंद तरीन शहरों में से एक है। नंबर 5, गनी पिग्स की देखभाल। स्विस लोगों को कानूनी तौर पर घर में सिर्फ एक गनी पिग रखने की ममानत है। इसकी वजह यह है कि माहिरीन की तहकीक के मुताबिक हमारे ये छोटे भाई तन्हाई के लिए तड़पते रहते हैं और उन्हें मुसलसल सोहबत की ज़रूरत होती है। लिहाजा एक गनी पिग की मौत की सूरत में उसके मालिक को इसके लिए दूसरा जोड़ा खरीदना पड़ेगा। गनी पिग पालने वालों के लामतनाही गुलामी में पड़ जाना चाहिए। ऐसा होने से रोकने के लिए हुकाम ने इन जानवरों के लिए किराए पर लेने की सर्विस का एहतमाम किया है। आप एक गनी पिग खरीद सकते हैं और इसे किसी वक्त आधी कीमत पर वापस भी कर सकते हैं। नंबर 6, स्विट्ज़रलैंड में कोई भी सियासी रहनुमा नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर धचका लगेगा कि स्विट्ज़रलैंड को सरबराह मुमलिकत नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल चलाता है, जो 7 अरकान पर मुश्तमिल होता है। जो इसके इज्तिमाई सरबराह हैं, सदर को 1 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है, लेकिन उसे सबसे पहले मुसावी समझा जाता है और वो दूसरों के बगैर किसी चीज़ का फैसला या तजवीज़ नहीं कर सकता। स्विट्ज़रलैंड में बड़ी तादाद में एटमी पनाहगाहें हैं। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड बड़ी तादाद में जोहरी पनाहगाहों के लिए भी जाना जाता है। दर हकीकत ये दुनिया में फ़ीकस शहरी पनाहगाहों की बुलंद तरीन शरहों में से एक है।
ان میں سے بہت سی پناہ گاہیں سر جنگ کے دوران تعمیر کی گئی تھی جب سوئٹزرلینڈ کو جوہری حملے کے ممکنہ ہدف کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ آج یہ پناہ گاہیں اب بھی برقرار ہیں اور کسی بحران کی صورت میں جیسا کہ دہشت گردانہ حملے یا قدرتی آفات میں استعمال کے لیے دستیاب ہیں۔ سوئس حکومت کو تمام نئی عمارتوں میں پناہ گاہ کی ضرورت ہے جو کم از کم ایک عمارت کے مکینوں کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی سرکاری عمارتیں جیسے ہسپتال، اسکول بڑی پناہ گاہوں میں سے لیس ہیں جو کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سوئٹزرلینڈ میں اتنے زیادہ جوہری پناہ گاہوں کی موجودگی ممکنہ خطرات کے پیش نظر اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ملک کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید نئی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ایچ ڈی کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔